अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है सेल वाल। अब अगर हम सेल वाल को देखें तो सेल वाल क्या होती है। देखिए, हमारे पास दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी कुछ न कुछ बाउंड्री होती है। जिस तरह अगर हम देखें, ये मेरे पास एक पेज है तो इसकी भी यहाँ पर एक बाउंड्री है। चूँकि बाउंड्री एक वो जगह होती है जो किसी चीज़ को एंड करती है, उसकी जो होती है वो एक लिमिट बताती है। इसी तरह हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म की जो हमारे पास यूनिट होती है, मतलब जिस चीज़ से वो मिलकर बनते हैं, उनकी जो यूनिट होती है वो सेल होती है। अब अगर हम सेल की बात करें तो जो हमारे पास सेल होता है उसकी मुख्तलिफ़ बाउंड्रीज़ होती हैं। हर बाउंड्रीज़ के अपने अपने नाम होते हैं। अब हमारे पास ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये प्लांट सेल है। अब अगर हम देखें ना तो इसकी भी ये आपको एक बाउंड्री से नज़र आ रही है। ये जो बाउंड्री होती है इसे सेल वाल बोलते हैं। इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो सबसे लास्ट बाउंड्री है उसे हम सेल वाल के नाम से जानते हैं। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे सेल वाल बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सेल वाल की डिस्कवरी की, तो ये जो सेल वाल है इसको डिस्कवर किया है 1665 के अंदर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इन्हें 1665 के अंदर इस बाउंड्री को डिस्कवर किया है। अब चूँकि एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की और भी बाउंड्रीज़ होती हैं, तो सेल वाल जो होती है वो और बाउंड्री से किस तरीक़ों से मुख्तलिफ होती है, तो वो उसके करैक्टर उसे मुख्तलिफ बनाते हैं। उनमें सबसे पहला जो करैक्टर है, जो सेल वाल का जो और मेम्ब्रेन से, जो और लेयर से इसे मुख्तलिफ बनाता है, वो ये है कि दे आर हार्ड। ये इसकी नेचर ये है कि ये सख्त होती है। सेकंड वन ये होती है कि दे आर नॉन लिविंग, मतलब ये कोई लिविंग मटेरियल नहीं होता, ये एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है। आपके पास ये जो सेल होता है, सेल का एक लिविंग पार्ट होता है और एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। अब जो लिविंग पार्ट होता है ना उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब यही प्रोटोप्लाज्म कुछ सिक्रीशंस क्रिएट करता है प्लांट के अंदर, जिससे यहाँ पर एक लेयर बनती है जो नॉन लिविंग होती है। इस नॉन लिविंग लेयर को हम सेल वाल के नाम से जानते हैं। तो सेल वाल, जो सेल होता है उसका लिविंग हिस्सा नहीं होता, बल्कि जो लिविंग हिस्सा होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म हम किसे बोलते हैं कि सेल वाल के अलावा जो मुकम्मल सेल होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल जो सेल होता है उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसकी जो स्क्रीशन होती है जिससे जो लेयर बनती है इसको सेल वाल बोलते हैं। तो ये नॉन लिविंग होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो सेकंड जो इसकी करैक्टर होता है वो होता है दैट इज सेल वाल इज़ रिजिड, कि हमारे पास रिजिड होती है। अब इसके कुछ फंक्शन होते हैं सेल वाल के। फंक्शन हम देखते हैं कि सेल वाल के फंक्शन क्या होते हैं। पहला फंक्शन है प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल। ये सेल को ओवर एक्सपेंड होने से बचाती है। यहाँ पर हम देखते हैं ओवर एक्सपेंशन क्या होती है कि ये जो आपके पास सेल है इसको बाहर से इस बाउंड्री ने क्लोज किया होता है, तो ये हमारे पास क्या करता है, एक सेल की जो होती है वो उसको एक्सपेंड नहीं होने देता, फैलने नहीं देता, जो उसकी एक प्लेस है उससे हिलने नहीं देता, बल्कि इसकी जो एक्सपेंशन होती है चूँकि ये हार्ड होती है तो ये इस एक्सपेंशन को यहाँ पर रोक कर रखता है। दूसरा जो अगर हम बात करें तो वो ये है कि मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जो आपका सेल होता है उसकी शेप को मेंटेन रखता है, क्योंकि ये हार्ड होता है और हार्ड होने की वजह से ये एक्सपेंशन नहीं होने देता, तो सेल की शेप मेंटेन रहती है। थर्ड वन सपोर्ट, मतलब जो आपके पास प्लांट वगैरह होते हैं उसको अप होल्ड, देखें हर एक चीज़ को जो होता है वो अप होल्ड होने में हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो सेल वाल होती है वो सपोर्ट देती है, इसको खड़ा होने में हेल्प करती है। तो फंक्शन क्या है, प्रिवेंट और एक्सपेंशन ऑफ द सेल, मेंटेन शेप ऑफ द सेल, और थर्ड वन फंक्शन जो है वो सपोर्ट टू द सेल। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास सेल वाल जो होती है ये डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी पाई जाती है। जैसा कि फंजाई का जो सेल होता है उसके अंदर भी सेल वाल होती है।
बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें भी सेल वाल होती है। लेकिन ये जो सेल वाल होती हैं, जिस तरह प्लांट के अंदर सेल वाल है, इनमें कुछ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से फ़र्क होते हैं। जिस तरह सेलुलोज एक केमिकल कंपाउंड है जो प्लांट की सेल वाल में ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह फंजाई की सेल वाल की बात करें तो उसमें काइटन होती है, और बैक्टीरियल की सेल वाल की बात करें तो उसमें म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ भी हैं। इसके अलावा अब अगर हम सेल वाल के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो 3 फर्दर लेयर से मिलकर बनी होती है ना। मतलब ये जो आपके पास है ना, इस सेल वाल को अगर हम मैग्नीफाई करें, बड़ा करें, तो ये आपको आगे उसमें 3 लेयर नज़र आएंगी, मिडिल लेमेला, सेकेंडरी वाल और अगर हम सबसे पहले बात करें प्राइमरी वाल की, तो आप देखें ये आपके सामने ये जो सेल है, इसमें मैंने सेल वाल को मैग्नीफाई किया है। तो आपने देखा मैग्नीफाई करके आपको एक ही सेल वाल की यहाँ पर 2 लेयर नज़र आ रही हैं। ये जो पहली लेयर आपको बिल्कुल बाहरी साइड के ऊपर नज़र आ रही है, इसको प्राइमरी वाल बोलते हैं। प्राइमरी वाल की अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये 1 से 3 माइक्रोमीटर थिक होती है। और इसकी अगर हम बात करें तो प्राइमरी वाल होती क्या है, वेरी फर्स्ट वाल इन डेवलपिंग सेल, कि जब सेल डेवलप हो रहा होता है तो उसमें जो सबसे पहली वाल बनती है वो प्राइमरी वाल होती है। प्राइमरी वाल की अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सेलुलोज होता है इसमें, पैक्टिक कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप्स के, जैसा कि मोस्टली पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, और इसमें हेमीसेलुलोज होते हैं। अब प्राइमरी वाल की कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये मोर और लेस इलास्टिक एंड एक्सटेंडेबल, मतलब इसके अंदर इलास्टिक इन नेचर होती है कि इस खिंचावपन मौजूद होता है। क्योंकि अब देखें जब नया पौधा जब होता है तो उसमें एक्सटेंशन होती है, तो ड्यू टू दी प्राइमरी वाल क्रिस्टलाइन होती है और ऑप्टिकली एक्टिव होती है कि इसमें से जो सनलाइट है वो या जो लाइट होती है वो पास हो सकती है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी वाल की, तो जो हमारे पास सेकेंडरी वाल होती है, आप देखें ये आपको प्राइमरी वाल बाहर से नज़र आ रही है और उसके अंदर एक और वाल लेयर बनी हुई नज़र आ रही है। ये हमारे पास सेकेंडरी वाल है। हमने याद रहे सेल वाल को मैग्नीफाई किया हुआ है। तो सेकेंडरी वाल क्या होती है, द वेरी सेकेंड लेयर आफ्टर द प्राइमरी वाल इज इन डेवलपिंग सेल। जो डेवलपिंग सेल होता है उसके बाद जो प्राइमरी उसकी जो वाल होती है, उसके बाद जो वाल आती है वो सेकेंडरी वाल कहलाती है। और ये प्राइमरी वाल के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा थिक होती है, तकरीबन 5 से 10 माइक्रोमीटर ये थिक होती है। अब इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें लिग्नन होता है, सेलुलोज होते हैं, नॉन सेलुलोलिक कंपाउंड जैसा कि पॉलीसेकेराइड, हेमिसेलुलोज। इसके अलावा कुछ मिनरल्स साल्ट्स मौजूद होते हैं जैसा कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम हो गया, और कुछ स्लाइका वगैरह इसकी कंपोजिशन में जो सेकेंडरी वाल है उसमें मौजूद होती है। अब अगर हम सेकेंडरी वाल की बात करें, इसकी नेचर की, करेक्टर की, तो ये मोर और लेस रिजिड होती है। जैसा कि वो इलास्टिक थी तो ये रिजिड होती है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑप्टिकली, उसके मुकाबले में वो ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन ये उसके मुकाबले में ज़रा हाईली स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव होती है।